एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 के आईएमपी क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं 12, 15 एंड 21। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। इनका एलसीएम व एचसीएफ। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से फिर हम 15 के फैक्टर बनाते हैं, तो ये होते हैं 3 इंटू 5। फिर यहाँ से हम 21 के फैक्टर बनाते हैं जो कि होता है 3 इंटू 7। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि हमें एचसीएफ में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लेना है एंड एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे पहले हम जब एचसीएफ की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों का कॉमन फैक्टर केवल 3 एंड 3 है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 3। इसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लेना है। तो एलसीएम में हम यहाँ देख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। यहाँ 3 3 3 3, तो 3 इंटू यहाँ से 5 इंटू 7। और जब हम इन सब का इंटू करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 420। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो 420 एंड एचसीएफ जो है वो 3 आया है। इसके बाद इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। तो हम इसी का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा 6, 72 एंड 120। इनका हमें क्या बताना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर निकालते हैं। तो जब हम 6 के फैक्टर बनाते हैं तो वो कितने आते हैं, 6 इक्वल 2 इंटू 3। इसके बाद जब हम 72 के फैक्टर बनाते हैं तो 72 के फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसके बाद नेक्स्ट हम 120 के फैक्टर बनाते हैं। जब हम 120 के फैक्टर बनाते हैं तो 120 के फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये जो है ये हमारे 120 के फैक्टर्स हैं। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम में हम वो लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 2 2 एंड 3 3 3, ये तीनों चीजें दोनों में कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ इक्वल क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 6 इंटू 5 इक्वल, यहाँ से जब हम इन सब का इंटू करते हैं तो ये हमारा 360 आ जाता है। जिसका जो एचसीएफ है वो 6 एंड इसका जो एलसीएम है वो 360। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सब क्वेश्चन नंबर है थर्ड, एलसीएम एंड एचसीएफ में 6 एंड 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो 6 के सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद हम 20 के फैक्टर बनाएंगे। तो 6 के फैक्टर जो बनाते हैं वो हम सेकेंड क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 इंटू 3। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, 6 एंड 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले 6 इक्वल 3 इंटू 2। इसके बाद जब हम 20 के फैक्टर बनाते हैं तो वो आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ से 2 की पावर 2 इंटू 5। तो अब हम जब एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में हमें क्या लेना रहता है, कॉमन फैक्टर। तो इसका कॉमन फैक्टर यहाँ पर भी 2 एक बार है, यहाँ पर 2 2 बार है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। फिर हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इन सब का जब हम इंटू करते हैं तो 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4। 5 इंटू 3 करते हैं तो 15 और 15 इंटू 4 करते हैं तो 60। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ है वो 2 एंड जो हमारा एलसीएम है वो 60 आ जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्वेश्चन है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्टली जैसे 2023 2024 में भी आया है। तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर
4। जो 140 है इसके फैक्टर बना के बताना है, 120 के फैक्टर बना के बताना है। तो सबसे पहले फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिसमें 120 को क्या करें, डिवाइड करें। तो सबसे पहले 2, तो 2 7 जा 14 एंड 0 है तो 0, यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब हम जानते हैं कि जो 5 है उसमें हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, ना ही 3 से डिवाइड होता है। तो किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 बार, 5 7 जा 35। फिर यहाँ से 7 से करते हैं तो 7 बन जा 7। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो फैक्टर है 120 140 के वो कितने आ जाते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 2023 एंड 2024 में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इसके बाद इसी का फैक्टर बनाने का ही एक और क्वेश्चन आपका 2024 में आया था 148। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगेन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 148 के फैक्टर बताना है। इसके जो है वो क्या बताने हैं, हमें फैक्टर बताने हैं। तो 148 सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। फिर 2 से तो 2 3 जा 6 बचा 1। फिर किससे जाएगा यहाँ पे 7 बार। अब किसी से नहीं जाएगा तो किससे 37। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे हमारे 2 × 2 × 7। ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का एक फैक्टर करने वाले जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में जरूर आते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक और जो क्वेश्चन है जैसे कि 5005, इसकी भी क्या करके बतानी है, हमें फैक्टर करके बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं 505। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं तो 101। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें किससे भाग जाएगा, 7 से। तो 7 से जब भाग जाएगा तो 7 एकम 7 बचे 3। तो फिर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 30। तो 7 चौको 28 और 7 तिया 21। इसके बाद इसमें किससे भाग जाएगा, 11 से। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। फिर इसके बाद किससे जाएगा, 13 से। तो 13 एकम 13। तो इसकी जब हम फैक्टर देखते हैं तो कितने हो जाएंगे, 5 × 7 × 11 × 30। ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से हमने एलसीएम निकालना सीख लिया, एचसीएफ निकालना सीख लिया। अब एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया है और इस बार आपके प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। जैसे कि हमें दिया है कि एचसीएफ HCF 306 और 657 इक्वल हमें 9। और हमसे कहा गया है कि आप LCM 306 एंड 657 मतलब इनका HCF जो है वो कितना दिया है, हमें 9 दिया है। और कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं का ही हमें क्या निकाल के बताना है, LCM निकाल के बताना है। तो हमें जब LCM दिखा देता है तो हम क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं कि LCM × HCF मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं तो उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM और HCF बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ये क्या होता है, हमारा LCM और HCF निकालने का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है। तो हम क्या कह सकते हैं फॉर्मूले में, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM × HCF के। अब हम इसी सीक्वेंस में हमारी दोनों संख्याएं कितनी हैं, एक हमारी पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। अब इनका LCM हमें नहीं पता है तो हम लिख देते हैं LCM 306 और 657। इनका जो HCF है वो कितना है, 9। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 9 × से इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो हम कह सकते हैं कि LCM
306 एंड 657 इक्वल क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले 9 से इसको काटते हैं तो 9 1 जा 9, फिर इसको काटते हैं तो सब 3 से काट लेते हैं 3 3 जा 9, यहाँ से 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27, फिर इसको 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 390 और 3 दूनी 6, तो 102 इंटू 219 और जब हम इन दोनों का इंटू करते हैं तो हमें 22,338। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हम कह सकते हैं कि एलसीएम 306 और 657 बराबर हमें 22,338 मिल जाता है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार आया है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके चलना है। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर की जो भी हमारा इम्पोर्टेंट पैटर्न था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आईएमपी पैटर्न पे चलते हैं, जिनमें हमसे क्या पूछा जाता है, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का भी फॉर्मूला आपके पेपर में एक न एक जरूर आता है। तो हम अगले आईएमपी पैटर्न में क्या सीखेंगे कि उनके शून्य कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम शून्य निकालना सीखते हैं। तो जैसे हमें कोई भी एक समीकरण दे दिया जाता है, उसका हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। और फिर हमसे ये भी कहा जाता है कि उनके संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। पहले हम शून्य निकालते हैं, फिर उसके बाद हमसे क्या कहा जाता है कि संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम उस पैटर्न को भी सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 = 0। इसकी क्या निकालना है, हमें शून्य निकालना है और संबंध के मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शून्य। तो जैसे हम देखते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो -8 और जिनको हम प्लस करें या फिर माइनस करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, -2x मिलना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं क्या होती हैं हमारे पास, 4 और 8। यदि हम 4 और 2 का गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, और यदि हम 4x में से 2x माइनस करते हैं तो हमें -2x मिलता है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x², इसको लिख सकते हैं -4x + 2x - x = 0। तो हम आगे के जो दो स्टेप हैं उनमें से कॉमन देखते हैं कि क्या कॉमन आता है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या दिया है, x² और सेकेंड ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया है, -4x। तो दोनों स्टेप में केवल हमें एक ही चीज कॉमन दिख रही है, वो है x। तो हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। जब हम x को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है हमारा, x - 4। यहाँ से हम +2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा x - 4 = 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे जो दो ब्रैकेट हैं वो सेम आ जाते हैं, तो हम उनका एक ब्रैकेट लेते हैं, मीन्स x - 4, और अगेन जो अगला ब्रैकेट है वो x + 2 = 0। अब यहाँ से हम फर्स्ट ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं, मतलब x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। ये हमारा एक शून्य कहा जाता है। अब हम इसी पैटर्न में अगले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं, मतलब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। ये हमारे क्या आ गए, दो शून्य। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 2 शून्य बराबर 4 - 2 है। ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सॉल्व होता है। अब हमसे क्या कहा गया है कि संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध। तो हम यहाँ लिख देते हैं, शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध। अब संबंध में जब हम देखते हैं तो हमें a बराबर क्या दिया है, 1, b बराबर दिया है -2 एंड c बराबर दिया है -8। अब इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो शून्यकों का योग करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम नॉर्मल इन दोनों शून्यकों को जोड़ते हैं और फिर उनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो सबसे पहले
हम करते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग पहले हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, फिर फॉर्मूले से करते हैं। यदि दोनों जो है इक्वल मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा संबंध सही है। और यदि इक्वल नहीं मिलते हैं मतलब यहाँ हमने शून्य निकालने में कुछ ना कुछ गलती करी है। ये आपकी इस तरीके से आप ऐसे पहचान कर सकते हैं और कहते हैं कि पहचान का एक तरीका होता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग। तो पहला शून्य क्या था हमारा 4 और दूसरा था -2। तो हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग बराबर 4 - 2 2। अब हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो -b का मान कितना है 2, तो +2/1, तो ये भी कितना आ जाता है 2। तो हम देख सकते हैं कि शून्यकों के योग की जो सत्यता है वो क्या होती है, यहाँ प्रमाणित होती है। अब हम क्या निकालते हैं, इसी स्टेप में आगे चलते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल आप सभी जानते हैं कैसे निकाला जाता है, दोनों रूट्स का गुणा करके। जैसे हमारे पास फर्स्ट रूट क्या है, शून्य जो है क्या है 4, और अगला जो शून्य क्या है वो है हमारे पास -2। तो हम दोनों का गुणा करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। एक बार हम दोनों शून्यकों का गुणा करते हैं, फिर उसके बाद हम किससे निकालते हैं, फॉर्मूले से। तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा 4 × -2, तो 4 दूनी 8 और माइनस है तो माइनस। अब हम किससे निकालते हैं, फॉर्मूले से। तो अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो c की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी हमारी -8 और a की वैल्यू 1, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं -8। इस तरीके से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। तो हम यहाँ नीचे चाहें तो लिख सकते हैं कि संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। इस पैटर्न से या इस तरीके से इन क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब फर्स्ट स्टेप पे आप लोग इसको सॉल्व करने का पैटर्न समझ चुके होंगे। इसी का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसी पैटर्न में हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत मोस्टली पेपर में आपके आया है। देखते हैं 6x² - 3 - 7x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है हमारा 6x² - 3 और -7x। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3 = 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसके दो शून्यक निकालने के लिए हमें दो ऐसी संख्याओं का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिनको हम गुणा करें तो हमें कितना मिले -18, और जिनको हम जोड़ें या घटाएं तो हमें कितना मिले -7x। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दो ब्रैकेट मिलेंगे। फर्स्ट क्या मिलेगा हमें 2x - 3 और सेकेंड जो ब्रैकेट मिलेगा वो 3x + 1 = 0। तो जब हमें ये दो मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट की बराबर लिखते हैं, मतलब कि 2x - 3 = 0। तो यहाँ से हम लिखते हैं 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। फिर इसके बाद हम 3x + 1 बराबर 0 लिखते हैं। तो x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ये जो है ये हमारा दूसरा शून्यक आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण के दो शून्यक 3/2 और -1/3 हैं। अब हम क्या करते हैं, संबंध की सत्यता की जांच। अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो सबसे पहले जांच करने में क्या निकालते हैं हम, शून्यकों का योगफल। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। जब हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो पहला शून्य क्या है हमारे पास 3/2
और -1/3। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 6। तो इसका त्रियक गुणा होगा तो 3 तिरका 9 -2, तो 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 7/6। तो हम देख सकते हैं कि शून्यकों का जो योगफल है वो कितना आया है 7/6। अब यही शून्यकों का योगफल जो है वो हम किससे निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। यदि हमें फॉर्मूले से भी सेम वैल्यू मिलती है तो हमारे द्वारा क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है वो सही है, और यदि सेम वैल्यू नहीं मिलती है तो हम जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं वो क्या है, हमारा गलत है। तो फॉर्मूले से जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं या शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो वो क्या होता है -b/a। तो हमने क्वेश्चन में देखा है कि हमारा a इक्वल कितना है, यहाँ से 6, b इक्वल कितना है -7, c इक्वल्स टू कितना है -3। अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a। तो माइनस कितना है -7/6। तो ये हमने जब उस दो शून्यकों को जोड़ा था तब भी हमें कितना मिला था 7/6, और जब हमने इनको फॉर्मूले के थ्रू जोड़ा तब भी हमें कितना मिला है 7/6। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जब हम गुणनफल देखते हैं तो हम किससे निकालते हैं, फॉर्मूले से। अब फॉर्मूले से जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम दो जो शून्यक आए हैं उनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मीन्स पहला जो शून्यक है वो कितना आया था हमारा 3/2 इंटू सेकेंड जो है वो कितना आया था हमारा -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1/2। ये हमारा क्या हो जाता है, शून्यकों का गुणनफल। अब यही हम किससे निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c कितना है हमारा -3 और a कितना है हमारा 6। तो यहाँ से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो -1/2। ये हमारा क्या आ जाता है, सेम टू सेम। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो हमारा जो शून्यक है वो आ जाता है। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि t² -15। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके पेपर में आया है, और एक और क्वेश्चन 3x² -x-4, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो t² -15 वाले को देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीके का फॉर्मूला लगेगा तब हम उसके दो रूट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं t² -15। इसकी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दो शून्यक निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, फिर संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अगला जो क्वेश्चन लेते हैं वो लेते हैं हम t² -15। t² -15 = 0। यहाँ यदि हम देखें तो हम a² वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है a + b, और दूसरे ब्रैकेट में a - b। बस हमें क्या करना पड़ेगा, जो 15 है उसमें रूट लगा के उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम रूट 15 का स्क्वायर करते हैं तो वो हमें कितना मिलता है, 15 ही मिलता है। तो हम अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि a + b। सबसे पहले हम इसको क्या लिख लेते हैं, t² -√15 का स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, t + √15, और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, t -√15, t -√15। तो इस तरीके से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट के बराबर 0, तो t + √15 बराबर 0, तो t बराबर -√15। ये जो है ये हमारा पहला शून्यक आ जाता है। ऐसे ही हम दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं, मीन्स t -√15 बराबर 0, तो t बराबर √15। ये जो है ये हमारा दूसरा शून्यक आ जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्या कह देते हैं यहाँ कि दो शून्यक t² -15 के दो शून्यक -√15 व +√15 होंगे।
-√15 व +√15 होंगे। अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, शून्यकों का योग क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, -√15 +√15 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 0। अब यहाँ से हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हम देख सकते हैं कि b जो होता है वो किसका गुणांक कहलाता है, x का गुणांक कहलाता है। क्योंकि क्वेश्चन में x का गुणांक है ही नहीं तो हम उसको क्या मानते हैं, 0। तो क्या हो जाएगा ये -0 और a का गुणांक कितना है, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो हम देख सकते हैं शून्यकों का योग फॉर्मूले से भी हमारा 0 आता है और ऐसे हमने नॉर्मल सॉल्व किया तब भी हमें क्या मिलता है, हमारा 0। अब इसके आगे चलते हैं तो हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब हम आगे चलते हैं तो क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो हम यहाँ क्या करेंगे, -√15 इंटू √15 करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, -15। अब हम फॉर्मूले से जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c कितना है हमारा, -15 और a है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -15। इस तरीके से शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या आ जाता है, -15। तो आप देख सकते हैं कि यदि हमें किसी भी एक चीज का गुणांक ना दिया गया हो तो हम ABC के फॉर्मूले से 2 शून्यक निकाल सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन मतलब कि जो आपके पेपर में बहुत बार आया है और इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इस पैटर्न का एक ना एक सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x² -x -4। अब हमें a भी दिया है, b भी दिया है और c भी दिया है, मतलब हमें a b c तीनों के गुणांक दिए गए हैं और फिर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 3x² -x -4। अब हमें इसके क्या निकालना है, 2 शून्यक निकालना है। और जब हमें 2 शून्यक मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर उन फॉर्मूले से सत्यता की जांच करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं 3x² -x -4। 3x² -x -4 बराबर 0। अब क्या करना है, हमें ऐसी 2 संख्याएं सेलेक्ट करना है जिनका हम गुणा करें तो हमें कितना मिल जाए, -12 मिल जाए और जिनको हम जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिल जाए, -x मिल जाए। तो हम जानते हैं कि यदि हम 4 और 3 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, -12 और यदि हम 4x -3x करते हैं तो हमें -x मिल जाएगा। तो हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² -3x, यहाँ -x चाहिए तो प्लस का 3x -4x -4 बराबर 0। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पदों में से तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1। तो अगला भी हमारा क्या बचेगा, x + 1। तो यहाँ से x प्लस बचाने के लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -4। तो हमने क्या किया, -4 कॉमन ले लिया। तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो क्या बन गया, 3x -4, 3x -4 और सेकेंड ब्रैकेट जो है वो क्या बन गया, x + 1। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं। जब हम पहले ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से 3x -4 बराबर 0, 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4। 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। ये हमारा पहला शून्यक आ जाता है। फिर हम अगले ब्रैकेट के बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। इस तरीके से हमें जो 2 शून्यक है वो कितने मिल जाते हैं, पहला शून्यक जो है वो
-4/3 और दूसरा शून्य जो है वो हमें क्या मिल जाता है -1। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देते हैं कि दो शून्यक 4/3 एंड -1। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं दो शून्यक। किसके दो शून्यक हैं? 3x² - x - 4 के दो शून्यक 4/3 व -1 है। अब हम क्या निकालते हैं? संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा हमारा? 4/3 - 1 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 3। तो जब 3 एलसीएम आएगा तो 4 - 3 कितना हो जाएगा हमारा? 1/3। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल जो है वो कितना आया है हमारा? 1/3। अब ये 1/3 जो आया है इसको हम किससे निकालते हैं? फॉर्मूले से निकालते हैं। जब हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हमें ए बी और सी की वैल्यू क्या है। तो ए इक्वल हमें प्रश्न में कितना दिख रहा है? 3। बी इक्वल हमें कितना दिख रहा है? -1। और सी बराबर हमें कितना दिख रहा है? -4। अब आप सभी ये जानते होंगे कि ए जो है वो किसका? x² का गुणांक होता है, बी जो है वो x का गुणांक होता है और सी जो है वो एक अचर राशि होती है। मतलब जिसके साथ ना ए हो, ना बी हो, ना सी हो। तो सबसे पहले हम ए बराबर क्या लेते हैं? 3 है तो 3। बी बराबर जो है -1 और सी बराबर -4। ये आएगा हमारा। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है -b/a। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो +1 और ए की वैल्यू है 3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाता है हमारा? 1/3। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो है वो कितना होता है हमारा? सबसे पहला जो शून्यक था वो कितना था? 4/3 × -1। तो कितना हो जाएगा? -4/3, क्योंकि 4 बन जा 4 और माइनस है तो माइनस और 3 है तो 3। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? शून्यकों के गुणनफल के बाद फॉर्मूले से निकालते हैं। तो फॉर्मूले से क्या होगा? अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो c की वैल्यू कितनी है? -4 और a की वैल्यू है 3। तो हम देख सकते हैं कि हमने जब दो शून्यकों को गुणा किया तब भी हमें कितना मिला? -4/3 और फॉर्मूले से निकाला तब भी हमें कितना मिला? 4/3। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। अब इसका बस लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्या है हमारा? 4u² + 8u। इसी सीक्वेंस में ये जो लास्ट एक और क्वेश्चन है इसका 4u² + 8u। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाता है। अभी तक तो शायद में भी नहीं आया है, लेकिन अब इस बार इसके आने के फिर भी बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं यदि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है तो 4u² + 8u बराबर 0। इसके दो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 4u। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा? u + 2 = 0। तो जब हम 4u के बराबर लिखते हैं तो u बराबर 0 मीन्स हमारा पहला जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा? 0। फिर हम सेकेंड ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं, मतलब u + 2 बराबर 0। u + 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। ये हमारा दूसरा शून्यक आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो दो शून्यक हैं वो 0 और -2 होंगे। तो यहाँ हम लिख दें 4u² + 8u के दो शून्यक 0 व -2 होंगे। अब हम क्या करते हैं? संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल सबसे पहला शून्यक है 0 -2 तो क्या आ जाएगा? -2। और फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
तो v जो है वो क्या है हमारा -8 और 8 अब वो जो है वो कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये भी कितना आ गया -2। हम देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूले से निकाला तब भी हमारा योगफल -2 आया है, और हमने उन शून्यकों को जोड़कर निकाला तब भी हमारा योगफल कितना आया है -2। इस तरीके से हमने जो किया वो सही है। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला कितना होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब बार बार 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये अपने आप याद हो जाएंगे, और एग्जाम में इनको गलत करने के जो चांसेस रहेंगे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करते हैं उतनी ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो 0 इंटू -2 कितना हो जाएगा 0। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c हमारे यहाँ है ही नहीं है तो 0/4, तो कितना हो जाएगा 0। तो हमने देखा कि हमने फॉर्मूले से किया तब भी हमें वही मिला, और हमने नॉर्मल किया तब भी हमें वही मिला। इस तरीके से हमारे संबंध की सत्यता जो है प्रमाणित होती है, और हमारे IIMP क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के मोस्ट IMP है, क्योंकि इनके आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यदि आप इस तरीके की वीडियो या और IMP क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए चाहते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, पूरा करने का जो है वो अब मौका नहीं है, इसलिए अब केवल IMP क्वेश्चन ही करना है। तो यदि आप और इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।